नमस्कार। इंडियन न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन और साथ ही नवरात्र के दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे मंत्र एवं भोग जिनसे माता रानी प्रसन्न होती हैं। शुरू करने से पूर्व आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के पर्व तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, जो माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित है। माता के मस्तिष्क पर घंटे के आकार अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मान्यता है कि घंटे की ध्वनि से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इसी दिन भक्तों का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और उनके समस्त पाप और बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला, 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली माता चंद्रघंटा ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है। सिंह की सवारी करने वाली माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाओं में कर, कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर ने अपनी शक्तियों के घमंड में देवलोक पर आक्रमण कर दिया। तब महिषासुर और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। जब देवता हारने लगे तो वो देवी के पास मदद के लिए पहुंचे। उनकी कहानी सुन त्रिदेव को गुस्सा आ गया, जिससे माँ चंद्रघंटा का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने माता को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज तलवार और सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता को अस्त्र दिए, जिसके बाद में उन्होंने राक्षसों का वध किया। देवी पुराण के अनुसार जब भगवान शिव राजा हिमवान के महल में पार्वती से शादी करने पहुंचे तो वे बालों में कई सांप, भूत, ऋषि, अघोरी और तपस्वियों की एक अजीब बारात लेकर भयानक रूप में आए। यह देख पार्वती की मां मैना देवी बेहोश हो गई। तब पार्वती ने देवी चंद्रघंटा का रूप धारण किया और दोनों में शादी हो गई। पूजन के लिए स्नान करने के बाद गंगा जल से माता के स्थान को शुद्ध करें। उसके बाद लोटे में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखें। वैदिक व सप्तशती मंत्रों का जाप करने के बाद पूजन का संकल्प लें। उसके बाद माँ को वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य सूत्र, हल्दी, चंदन, रोली, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान अर्पित करके आरती करें। देवी माँ को भूरे या ग्रे रंग की चीज अर्पित करें और इस दिन इसी रंग के कपड़े पहने। माँ चंद्रघंटा को अपने वाहन सिंह अति प्रिय है और इसलिए इस दिन गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। देवी के इस स्वरूप को दूध, मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्त्यै नमः का जाप करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा देवी के महामंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है।
प्रकार माँ चंद्रघंटा का पूजन एवं ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय दूर होता है, शांति और उत्साह मिलता है। माँ अपने भक्तों को यश, ज्ञान, मोक्ष, सुख, समृद्धि आदि प्रदान करती है। उनकी आराधना करने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन हमने माँ चंद्रघंटा के दर्शन किए। इंडियन न्यूज नवरात्रि के दिनों में इस तरह देवियों के स्वरूप के दर्शन कराता रहेगा। सुमन कन्नौजी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।